आज की ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। सुशील कुमार के जीवन में घटी घटनाओं को उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा हुआ है और उनके ही पुस्तक में से आज एक घटना आज मैं आपके लिए कहानी के रूप में लेकर आया हूं। उमाकांत जी अपनी भाभी को मां की तरह मानते थे। वो भी उमाकांत जी को स्नेह देती थी और उन पर विशेष अधिकार समझती थी। उमाकांत जी उनकी बातों को सदैव मान लिया करते थे। उमाकांत जी छोटे थे तभी बड़े भाई की शादी हो गई थी। श्रीमती स्वराज मालवीय ने प्रारंभ से ही उमाकांत जी को पुत्रवत ममता दी। स्नेहिलात्मीय संबंध दिन व दिन प्रगाढ़ होता जा रहा था। उन्हीं दिनों उमाकांत जी बीमार पड़े। उस समय उमाकांत जी 18 वर्ष के थे। उन्हें हर समय बुखार रहता था। वैद्य जी का इलाज हुआ, आयुर्वेद के कई नुस्खों का प्रयोग हुआ, मगर बुखार ठीक नहीं हुआ। आरंभ में जो दवा लाभदायक लगती, धीरे धीरे वही दवा व्यर्थ हो जाती। लंबी बीमारी और दवाओं के कुप्रभाव से वो निर्बल हो रहे थे। मुख की कांति मर गई थी, मन भी टूट गया था। महीनों की बीमारी ने उमाकांत जी को तोड़ दिया था। उन्होंने बताया था, ऐसा लगता था कि अब कभी ठीक न हो सकूंगा। मन में वीरानी छा गई थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अज्ञात असुरक्षा का भाव मन में घर कर गया था। दिन प्रतिदिन मुझे अपनी मौत का विश्वास होता जा रहा था। मेरी अवस्था से भाभी बहुत परेशान थी। उनका सुख चैन समाप्त हो चुका था। समय समय पर दवा खिलाना, पथ्य देना, फिर घर गृहिणी को सुचारू रूप से चलाना, भाभी के सर पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया था। यह सब भी मुझे विचलित न करता यदि दवाई का मुझ पर कोई प्रभाव दिखाई देता। मेरी अवस्था मेरे लिए तो दुखदायी ही थी, साथ में भाभी के लिए भी कम पीड़ादायक न थी। लोग तरह तरह की बातें करते। कोई भाभी को पंडित से पूजा करवाने को कहता तो कोई किसी मौलवी से ताबीज बंधवाने की सलाह देता। लोग कहते कि ऊपरी फेर है, यह साधारण बुखार नहीं है, किसी प्रेतात्मा का प्रभाव है। मुझे इन बातों पर कोई आस्था न थी। मुझे प्रेतात्माओं के अस्तित्व का भी विश्वास न था, तो उनके प्रकोप की बात तो हास्यास्पद थी। मगर भाभी के स्नेह के कारण उनकी किसी बात का मैं विरोध न करता। वो जो देती पहन लेता, जो खिलाती खा लेता। कभी मंदिर का प्रसाद, कभी उस मजार की सिन्नी। मैं जानता था कि मुझे अब कोई भी दवा दुआ ठीक न कर पाएगी। उत्तरोत्तर मैं मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। एक दिन कोई फकीर द्वार पर आया। मैं सो रहा था, लेकिन फकीर की बुलंद आवाज से जग गया। वो जोर जोर से ललकार रहा था, कोई है जो इस फकीर का पेट भर दे। घर के कामकाज में उलझी भाभी ने पहले तो उसकी आवाज सुनी ही नहीं, मगर बुलंद आवाज में कई बार वो दहाड़ा तो हड़बड़ाती हुई बाहर निकली। क्या चाहिए बाबा? उन्होंने फकीर से पूछा। खाना खिला दे माई, तेरा भला होगा, फकीर ने दृढ़ता से कहा। उसकी बात पर भाभी बोली, खाना तो दे दूंगी बाबा, मगर अब भला क्या होगा? कहते कहते भाभी पलटी। उनकी आंखों की कोर गीली हो गई थी। घर में जो कुछ भी खाना बचा था लेकर बाहर आई और फकीर को दे दिया। खाना देकर जब वो लौटने लगी तो निमिष मात्र को फकीर की दृष्टि से दृष्टि टकरा गई। फकीर सामान्य भिखारी नहीं था, वो पहुंचा हुआ फकीर था। उसने परेशानी समझ ली और पूछा, मां, तुम्हें कोई कष्ट है क्या? भाभी ठिठक गई। फकीर ने मर्म पकड़ लिया था। भाभी भावुक होकर बोली, उमा बीमार है, कोई दवाई फायदा नहीं कर रही, किसी भी तरह तबीयत ठीक नहीं हो रही है। क्या मैं मरीज को देख सकता हूं? फकीर ने गंभीर स्वर में कहा। इसी समय अंदर से भाभी का 1.5 वर्ष का बालक चिल्लाया। फिर वो फकीर को ठहरने के लिए कहकर अंदर चली गई और बच्चे को गोद में लेकर बाहर आई। मैं बाहर के कमरे में ही लेटा था। वो फकीर को उस कमरे में ले आई तो मैं जग गया। वो उस फकीर को उस कमरे में ले आई, मैं तो जग ही रहा था। उठकर बैठ गया। फकीर की दृष्टि से दृष्टि मिलते ही पूरे शरीर में फुरहरी सी दौड़ गई। उसकी आंखें आग के अंगारे की तरह जल रही थी।
उमाकांत जी ने बताया था। सुशील जी, फकीर की जलती हुई आंखों की याद आज भी इस तरह ताजी है जैसे कल की ही बात हो। उसकी नज़रों से नज़र मिलाए रहने की मेरी हिम्मत न थी, अतः मैंने नज़रें हटाकर सर झुका लिया। फकीर देर तक मुझे गौर से देखता रहा और कुछ बुदबुदाता रहा। शायद वह कोई मंत्र पढ़ रहा था। फिर उसने घड़ा और अन्य पूजन सामग्री मांगी। भाभी जी ने अगरबत्ती, धूप बत्ती, घड़ा आदि जो कुछ भी उसने मांगा तुरंत हाजिर कर दिया। फकीर ने उमाकांत जी की चारपाई के पास घड़ा रखा और उसके ऊपर लोटा। लोटे के ऊपर एक कटोरी में चावल आदि रखकर उस पर दिया जलाकर रख दिया। फर्श पर आटे से विचित्र आकृति बनाई थी। उसी आकृति पर बैठकर उसने लोबान जलाया और अपना पूजन आरंभ किया। उमाकांत जी बता रहे थे, मुझे उसकी पूजा पर कोई आस्था न थी, फिर भी उत्सुकता से उसके क्रियाकलाप को मैं देख रहा था। मैं उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला सकता था। बाकी उसकी उपस्थिति, उसके कर्मकांड से मुझे कोई भी परेशानी न थी। मोहल्ले की बहुत सी औरतें आ गई थीं। सब चुपचाप बैठकर फकीर की कार्यवाही देख रहे थे। रह रहकर मेरी दृष्टि घड़े पर जलते हुए दिए की ओर चली जाती। मुझे लगता जैसे दिए की लौ बार बार मेरा ध्यान आकर्षित कर रही है। अचानक मुझे दिए की लौ में कंपन दृष्टिगोचर हुआ। दिए की लौ कंप कपा रही थी। कंपन बढ़ने लगा और घड़ा हिलने लगा। सब लोग विस्मय से देख रहे थे कि घड़ा स्वयं हिल रहा है, फिर धीरे धीरे घूमने लगा। हम सब लोग दम साधे घड़े को घूमते हुए देख रहे थे। फकीर घड़े से दूर था। किसी तरह की कोई बाजीगरी न थी। घर हमारा था और फकीर ने जो कुछ भी किया था हमारे सामने किया था। किसी तरह का छल फरेब धोखा संभव न था। घड़ा घूमते हुए चलने लगा। घूम घूम कर चलते घड़े ने मेरी चारपाई के चारों ओर घूम कर एक चक्कर लगाया। फिर घड़ा थम गया। फकीर ने हाथ में चावल लेकर मंत्र फूंका और मंत्र पढ़ते हुए घड़े पर फेंका। दिए की लौ कप कपा कर ठहर गई। पुनः फकीर ने अपनी प्रक्रिया दोहराई। फिर फकीर ने चारों तरफ घूम घूम कर जल छिड़का, मानो पूरे स्थल को अभिमंत्रित जल से शुद्ध कर रहा हो। उसके बाद बैठकर हाथ में चावल लेकर मंत्र पढ़ते हुए घड़े की ओर फेंका। इस बार दिए की लौ कंप कपा कर बुझ गई। फकीर उठ खड़ा हुआ, पलटकर वापस चल दिया। जब तक लोग समझे वह बाहर के दरवाजे तक पहुंच गया था। भाभी गोद में अपने 1.5 साल के बच्चे को लिए हुए लपकी और फकीर का रास्ता रोककर बोली, क्या हुआ है उमा को? वो ठीक हो जाएगा ना? फकीर ने मौन रहकर सर नीचे झुका लिया। भाभी घबरा कर चीखी, आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ है मेरे उमा को? फकीर ने सर उठाकर दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारे उमा पर प्रेत का साया है। सुनते ही भाभी बौखला कर चीखी, क्या चाहता है वह प्रेत? क्यों आया है उमा पर? प्रेत जान चाहता है। फकीर को सत्य उगलना ही पड़ा। जान लिए बिना प्रेत नहीं जाएगा। जान लेनी है तो इस बच्चे की ले ले। भाभी के मुंह से तुरंत निकला। उन्होंने अपनी गोद के बच्चे की ओर संकेत करते हुए कहा, मेरे इतने बड़े बच्चे, उमा की जान चली जाएगी तो मैं भी न जी सकूंगी। कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी। सौतेली माँ अपने बच्चे की कुर्बानी सौतेले बच्चे के लिए दे सकती है। इतिहास साक्षी है, पन्ना दाई ने उदय सिंह के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी। वो सब माँ थी। दाई माँ ने उदय सिंह को अपने बच्चे के साथ साथ पाला था, ममता दी थी, दूध पिलाया था। फिर भी उसकी कुर्बानी इतिहास में एक उदाहरण की तरह याद की जाती है। स्वराज्य जी तो मात्र भाभी थी, सिर्फ भाभी, जो अपने देवर के लिए अपनी ममता की बलि देने को सहर्ष तैयार हो गई थी। फकीर कुछ देर तक स्वराज जी को और उनकी गोद के बच्चे को देखता रहा और फिर चला गया। उसके जाने के बाद धीरे धीरे उमाकांत जी ठीक होने लगे। घटना बताते बताते उमाकांत जी की आवाज रुंध गई। मैं ठीक हो गया और मेरा भतीजा भाभी का बच्चा मर गया।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर जरूर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।